अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई डॉक्टर अतर शेरवानी आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता है। दोस्तों आज बात करते हैं, आज आपको एक ऐसा नुस्खा देते हैं पथरी के लिए, जो पथरी गुर्दे और मसाने में बनती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल का खाने पीने की वजह से, जंक फूड फास्ट फूड खाने की वजह से और पानी कम मिकदार में पीने की वजह से, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स ने ले ली है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं और उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और इसके क्रिस्टल्स जो हैं, जो चीज़ें हम अनाप शनाप खाते हैं, उसके क्रिस्टल्स जो हैं गुर्दे के अंदर जमा हो जाते हैं, हमारी किडनी के अंदर जमा हो जाते हैं। और कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो हैं फैली हुई हैं, जो चीज़ हम खाते हैं हमें प्योर नहीं मिल पा रही है, इम्प्योर चीज़ें मिल रही हैं सारी। और यही इम्प्योरिटीज़ जो हैं ये हमारी किडनी में जमा हो जाती हैं और ये फिल्टर नहीं हो पाती, और यही जमा होकर एक पथरी का रूप ले लेती हैं। पथरी बनने से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और दर्द होता है। आप दो किडनी होती है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट किडनी होती है, और जब इनके अंदर पथरी हो जाती है तो पेशाब भी बड़ी मुश्किल से उतरता है, जलन के साथ पेशाब उतरता है। कैसे पहचानेंगे आप कि आपको पथरी की शिकायत हो गई है? तो उसके लिए आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, जलन के साथ आ रहा है और पेशाब खुलकर नहीं आ रहा, और आपको गुर्दे के मकाम पर यहाँ पर दर्द होता है, पीछे कमर, जो दर्द कमर तक जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है आपके पथरी हो। जी हाँ, स्टोन, किडनी स्टोन आजकल बहुत ज्यादा आम हो चुका है। तो दोस्तों इसी किडनी स्टोन के लिए, चाहे वो आपका स्टोन किडनी में हो, चाहे यूरिनरी ब्लेडर में, जिसको मसाना कहते हैं, वहां पर हो, उसके लिए आज एक ऐसा शानदार फार्मूला आपको मिलने वाला है, जिसकी मदद से आप इस किडनी को चंद ही दिन में बिल्कुल रफा कर देंगे। जी हाँ, ये दवाई इंशाल्लाह ताला एक ऐसी दवाई है जो आपकी किडनी स्टोन को, और अगर आपका किडनी स्टोन बड़ा है या छोटा है, आपका किडनी स्टोन अगर 14-15 mm का भी है, तब भी आप आसानी से ये निकल जाएगा और निकलने में कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक पार्टिकल करके ये मेडिसिन जब आपके अंदर जाती है तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद में ये किडनी के अंदर जाती है, और किडनी के अंदर जाकर ये अपना काम स्टोन पर स्टार्ट कर देती है और इस स्टोन को बारीक पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती है, बहुत बारीक पार्टिकल में, बहुत बारीक रेजों में तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद में ये बिल्कुल आसानी के साथ में, पेशाब के साथ में इसके जर्रात, इसके रेजे निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों आज एक शानदार नुस्खा आपको मिलने वाला है। आपने बहुत सारे नुस्खे देखे होंगे जो पथरी के लिए यूट्यूब वगैरह पर भी या किताबों में आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे नुस्खे, लेकिन आपने कई सारे नुस्खे इस्तेमाल भी किए होंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ होगा। लेकिन आज का ये फार्मूला इंशाल्लाह आपको इस पथरी की परेशानी से पूरी तरह से निजात देने वाला है। तो दोस्तों आइए नुस्खे की बात करते हैं कि इस नुस्खे में हमें क्या लेना है और इस दवा को किस तरह से तैयार करना है। बहुत आसान नुस्खा है, बहुत आसानी से तैयार होने वाला है। दोस्तों ये चीजें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये किसी भी पंसारी के यहाँ पर जो दवाएं वगैरह बेचते हैं, दवा फरोश लोग होते हैं, जहाँ पर जड़ी बूटियां मिलती हैं, वहाँ आसानी के साथ आपको मिल सकती हैं। या कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हैं जो जंगल में दस्तयाब होती हैं, जंगल में अवेलेबल होती हैं, वहां से आप उसको ले सकते हैं और अपनी मेडिसिन को तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों नुस्खे की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या चीजें लेनी है, चंद चीजें लेनी है जो आसानी से दस्तयाब हैं। तो दोस्तों एक पहली चीज जो है वो है गोखरू, पहाड़ी गोखरू या बड़ा गोखरू इसको कहते हैं। तो ये बड़ा गोखरू जो है हमें 100 ग्राम लेना है। दोस्तों दूसरी चीज है कुल्थी, कुल्थी या कुल्थी की दाल भी इसको कहा जाता है, और ये पथरी को तोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट रखती है। तो दोस्तों दूसरी चीज है कुल्थी, ये भी हमें 100 ग्राम ही लेना है। अच्छा, तीसरी चीज है खरबूजे के बीज। जी हाँ दोस्तों, खरबूजे के बीज भी बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट रखते हैं, ये भी पथरी को रेजा रेजा करके बाहर निकाल देते हैं। तो खरबूजे के बीज भी आपको 100 ग्राम लेने हैं। दोस्तों इसके बाद में जो चीज आती है वो है सौंफ। जी हाँ, सौंफ भी आपको 100 ग्राम लेनी है।
उसके बाद सहजन की लकड़ी, सहजन एक पेड़ होता है जिसको मोरिंगा ट्री भी कहते हैं या इसको ड्रमस्टिक ट्री कहा जाता है, ड्रमस्टिक कहा जाता है। उसकी आपको लकड़ियां, पतली टहनियां जो लकड़ी की शक्ल में होती हैं वो हमें ले लेनी है और सुखाने के बाद में उसको पीस के, कूट के उसका पाउडर बनाना होता है, वो भी इसी दवा में शामिल किया जाता है। तो वो भी 100 ग्राम हमें लेना है। और पपीते की जड़, पपीता, पपाया जिसको कहते हैं, एक फल होता है, आप सभी लोग जानते होंगे पपीते को, इसकी जड़ हमें लेनी है। इसको भी सुखाकर इसका पाउडर बनाकर इन दवाओं में शामिल किया जाएगा। अच्छा, अगली चीज है इलायची। जी हाँ, बड़ी इलायची ली जाएगी, उसके बीज लिए जाएंगे और ये हमें 25 ग्राम लेने हैं। यानी बाकी चीजें 100 ग्राम लेनी है, लेकिन ये 25 ग्राम लेना है। इसके बाद में आता है कलमी शोरा। जी हाँ, कलमी शोरा ये आपको मार्केट में आसानी से दस्तयाब है, आसानी से आपको मिल जाएगा कलमी शोरा। ये भी 25 ग्राम लेना है आपको। और अगली चीज है पाखान भेद। जी हाँ, पाखान भेद या पाषाण भेद भी इसको कहा जाता है। ये भी आपको 100 ग्राम लेना है। इसका इसारा निकाल के और उसका गूदा निकाल के इसको सुखाकर ड्राई करके हम इस पाउडर में शामिल करके इसको दवाई बनाते हैं। और अगली चीज है वरुण की छाल। वरुण एक पेड़ होता है, उसकी छाल हमें लेनी है और वरुण की छाल इसी दवा में 100 ग्राम के मिकदार में इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं नुस्खे को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए, गोखरू, पहाड़ी गोखरू 100 ग्राम, कुल्थी 100 ग्राम, खरबूजे के बीज 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, सहजन की लकड़ी 100 ग्राम, पपीते की जड़ 100 ग्राम, इलायची बड़ी 25 ग्राम, कलमी शोरा 25 ग्राम, पाखान भेद 100 ग्राम और वरुण की छाल 100 ग्राम। इसको आप बारीक कूट पीस कर, छान कर इसका एक फाइन पाउडर बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक फाइन पाउडर बना लीजिए। और फाइन पाउडर बनाने के बाद में अब दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, इसका इस्तेमाल जो है आपको 5 ग्राम यानी 1 चम्मच आपको लेना है सुबह में और 1 चम्मच शाम को पानी के साथ में आपको इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, इसको चंद ही दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफेक्ट देखेंगे, लाजवाब इफेक्ट है। और दोस्तों, 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। पथरी के रेजे टूट टूट कर बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी चलनी में, किसी सीव में या अखबार वगैरह पर या किसी शीशे के गिलास या बोतल में आप पेशाब करते हैं तो आप देखेंगे इसमें नीचे जर्रात इकट्ठे हो जाएंगे जो पथरी टूट कर आपके आए हैं। तो दोस्तों, ये इस दवा को बना लीजिए। बहुत आसानी तरीके से आप बना भी सकते हैं। और जो लोग, हमें काफी लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि ये दवा आप बनाकर हमें अवेलेबल कराते हैं। असल में सब लोग सब जगह पर ये मेडिसिन नहीं मिल पाती हैं। तो पहली मैं चीज ये कहूंगा कि आप खुद इसको बनाइए। और अगर नहीं बना पाते हैं या आपको ये चीजें दस्तयाब नहीं होती हैं तो ये हमारे संस्थान में ये बनी बनाई दवा भी मिलती है। और ये 1 हफ्ते का ये पैकेट होता है। इसका जो नाम हमने दिया है वो हैमर प्लस दिया है। हैमर प्लस यानी हथौड़ा। जी हाँ, ये हथौड़े की ही तरह काम करता है। और ये आप जो 1 हफ्ते में का पैकेट है, 1 हफ्ते दवाई खाने के बाद में आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपको जो बर्डन था, ये वजन था, किडनी में पेन हो रहा था, ये तो आपको पहले दिन से ही आपको सुकून हो जाएगा। जब 2 डोज खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो दर्द हो रहा था, एक दबाव सा बना हुआ था, पेशाब रुक रुक कर आ रहा था, जलन हो रही थी, वो तो आपका 1 ही दिन में ये परेशानी गायब हो जाएगी। फिर इसको 1 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे। 1 हफ्ते का पैक है, 1 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी ज्यादा फर्क हो गया है। लेकिन इसको 1 महीना तक कंटिन्यू इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पथरी तो निकल जाती है लेकिन उसके चंद पार्टिकल पानी ना पीने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से या किसी और वजह से कुछ पार्टिकल रह जाते हैं गुर्दे के अंदर या मसाने के अंदर और वहां पर फिर क्लॉटिंग होने लगती है। दूसरे जर्रात, इम्प्योरिटीज फिर से इकट्ठा हो जाती हैं, फिर से एक स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, स्टोन तैयार हो जाता है, फिर से दोबारा से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका जो कोर्स है, ऐसे समझ लीजिए, एक कोर्स इसका 1 महीने का कोर्स है। तो ये मेडिसिन हैमर प्लस लेनी है। इसमें ये सारी जड़ी बूटियां डाली गई हैं और
और जो जड़ी बूटियां हैं वो बिल्कुल असली है और ऐसी हैं जो बिल्कुल इफेक्टिव हैं और साये में सूखी हुई है, यानी छाया में सुखाकर उसको इस्तेमाल किया गया है। पंसारी लोग अक्सर यही करते हैं कि इन दवाओं को धूप में सुखा देते हैं जिनका असर बहुत कम हो जाता है, लेकिन जब हम दवाइयां बनाते हैं तो हर दवा को हम साये में सुखाते हैं, यानी छाया में सुखाते हैं, ताकि इसका असर कम ना होने पाए। दोस्तों, पहला तो मैं यही कहूंगा, जिन लोगों के कॉल्स मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन में बना के दीजिए, ये मेडिसिन में बना के दीजिए। पहला मैं कहता हूं कि इतना आसान है, आपको खुद बनाइए। मैंने सारा नुस्खा आपको दे दिया, आप खुद बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको परेशानी है तो आप इसको मंगा सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको मंगा सकते हैं। मैं अपना यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका हम प्रोसीजर बता देंगे। आप आसानी से उसको मंगाकर इस्तेमाल करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसको बनाइए और इस्तेमाल करिए और अपनी पथरी की परेशानी से बिल्कुल पूरी तरह से आजाद हो जाइए। क्योंकि ये पथरी अगर ज्यादा दिन तक आपके गुर्दे में, आपके मसाने में रहती है तो फिर ये दीगर परेशानियां खड़ी करती है, यहां तक कि आपके गुर्दों का जो काम करने की जो एक पावर है और जो एक्टिवनेस है उसको बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं और उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आप इतनी देर ना कीजिए और इस मेडिसिन को तैयार करके इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको फायदा पहुंचेगा, आपकी पथरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ अपने दोस्त अतर शेरवानी को इजाजत दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और परेशानी को लेकर, किसी और बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू।